मैंने अभी ये सब कहा है ताकि तू मेरी सिचुएशन समझ सके। मेरा सब अच्छा चल रहा है उनके बिना ही। तुमने सब अच्छे से संभाला। यांगशिन, यांगशु, तुम लोग यहाँ पर? मुझे अंकल की चिंता हो रही थी। कैसे है वो? सुबह अचानक उनका पेट दुखने लगा। रिपोर्ट्स आने तक कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ही होगा। फिर ठीक है, हम तो बहुत डर गए थे। लेकिन अंकल के बिना ये ब्रेकफास्ट स्टोर कैसे चलेगा? हेलो, वेलकम। वेलकम। यहाँ बैठिए। ये लीजिए। आपको क्या चाहिए? फिर आना, शुक्रिया। ये रही आपकी चाय। थैंक यू। ये आपके लिए। वेलकम, प्लीज बैठिए। वेलकम। बताइए सर, क्या लेंगे आप? दोस्तों, मेन्यू देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि गॉडेस ऑफ यंगफिंग में स्पेशल क्या रहेगा। एक बर्गर विद डबल चीज और एक कप एक्स्ट्रा आइस टी। हाँ, क्या कहते हो? यहाँ की कोई स्पेशल डिश? ज़ेंग दावई, ठीक है, मेन्यू चेंज मत करो। एक और बात, एक खास चीज है जो मैंने बनाई है। अरे खींच क्यों रही हो मुझे? यांशु, 2 चॉप बर्गर्स, 2 एग्स, 2 मीडियम, 2 वेल्डन और एक सनी साइड अप। जल्दी चाहिए। तुझे समझ तो आया ना? अरे वाह, तुम तो कमाल हो। तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। ए, तुम्हारा भाई स्ट्रेट ही है ना? नॉर्मल नहीं लग रहा। उसकी तरफ ध्यान मत दो, वो सच में पागल है। थोड़ी देर उसे देखो तो क्यूट लगने लगता है। उस बेचारे को कभी प्यार नहीं मिला है। थैंक यू सो मच। दोबारा आना, संभल कर जाना। माँ, आप जाकर सो जाइए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। अब तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इससे तुम्हारी पढ़ाई पर तो असर नहीं होगा ना? आप टेंशन मत लीजिए आंटी। जब तक मैं हूँ, इनमें से कोई भी आखिरी नंबर नहीं चुरा सकता। ज़ेंग दावई, एग्जाम में लास्ट आना अच्छी बात लग रही है। तो क्या हुआ? तुम आखिरी नंबर को कम आखिरी हो? पीछे से देखा जाए तो आखिरी ही फर्स्ट होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम दोनों भाई एग्जाम में फर्स्ट आए हैं। सही कहा ना? हाँ हाँ हाँ, फिर से तुम सबका शुक्रिया। जल्दी ही मैं तुम सबको हैमबर्गर खिलाऊंगी। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। संभल कर जाइएगा। ठीक है माँ। बाय बाय। बाय माँ। ए, तुम दोनों का झगड़ा खत्म ना? खत्म हो गया, और सच कहूँ तो सारी गलती मेरी ही थी। अरे भैया भी आ गए। तुम बना लोगे ना? आप टेंशन मत लो, ये तो बाएं हाथ का खेल है। डबल कुकुम्बर और आइस टी चाहिए ना? रुको, दाविन के लिए ब्रेकफास्ट मैं बनाती हूँ। ठीक है, टेबल साफ करनी है। चलो। चलो। यांगशिन, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। पापा भी अब ठीक ही हैं। उनके पेट में अब दर्द नहीं हो रहा है। वो अब हॉस्पिटल में आराम कर रहे हैं और हम टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार। मेरे पास थोड़ा वक्त है, मैं मदद कर दूं क्या? अच्छा। दाविन सच में प्रिंस चार्मिंग है।
गुरुजी, वो जल रहा है, खराब हो जाएगा। इसे सुबह जल्दी उठना पड़ा ना, शायद इसीलिए सो रहा है। लेकिन एक मिनट, ये तो हर रोज सोता ही है। ये क्या? इसकी बुक तो एकदम क्लीन है। जीनियस होना भी कितना अननोइंग है। अरे, ये तो इसकी टेक्स्ट बुक है। जब इसे पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होगा। कोई बात नहीं, वैसे भी बुक्स पढ़ता कहाँ है, उसे पता ही नहीं चलेगा। मैं सेफ हूँ। यांशु, नहीं सॉरी, दावी, दावी, वैम्पायर ने तुझे देख लिया है। उठ जा। जिंगदाबाई, सो रहे हो तुम? आप भी आए हैं, बताइए क्या खाएंगे? बाहर जाके ग्राउंड के चक्कर लगाओ, जाओ। ग्राउंड? ये कैसी रेसिपी है? दावई सुबह ब्रेकफास्ट स्टोर में मदद करने आया था, इसलिए उसकी आंख लग गई होगी। हाय। इसे ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, फिर भी ये कैसे हंस रहा है। जेंग दावई, तुम ठीक तो हो ना? तुमने बहुत चक्कर लगाए हैं। ये तो बाएं हाथ का खेल है। तुम सच में ठीक हो? ये लो पानी। आराम से, आराम से। कितना पसीना आया है। यांगशिन को मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम ठीक तो हो ना? हमें लव लेटर वही लिखता है जो हमारे करीब होता है। क्या कहा तुमने? श्श्श। जेंग दावई, तुम कितने गंदे हो। क्या? इसलिए युष्मान मुझे नहीं बता रही थी। मैं खुद भी खा सकता हूँ, दो। कोई जरूरत नहीं है, मैं खिला रही हूँ ना, खाओ। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो फिर मैं इन दो आलसियों के बीच में फंस जाऊंगी। या तुम चाहते हो मैं दूसरी शादी करूं? माँ, आलसी कहने से पहले एक बार मेरा मूड तो देखिए। आप कैसे किसी को आलसी बोल सकती हैं? आलसियों का कैसा मूड? मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम लोगों को सुधारा कैसे जाए। हेलो मिस्टर एंड मिसेस शू। मैं डू यांगशु की माँ हूँ।
हेलो हेलो हेलो। इसीलिए गुरु का चेहरा इतना सुंदर है। ये जेनेटिक का कमाल है। गुरु जी की माँ, मेरा नाम शू योंग जी है। योंगी, तो तुम योंगशिंग के भाई हो ना? जी हाँ। बड़े हैंडसम हो। मिस्टर शू, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट के लिए रोक रखा है। कब से ऐसे ही लेटा हूँ, अब शरीर दर्द हो रहा है बहुत। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये अरे लीजिए इसकी आप। क्या मैं जरूरत ले थी। लूँ। थैंक यू। वाह, ये तो शहर के डिपार्टमेंट स्टोर में ही मिलता है। काफी महंगा होगा ना? डू यांगशु का इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, उल्टा वो हम लोगों का ख्याल रख रहा है। बहुत मेहनत कर रहा है वो। डू यांगशु लोगों का ख्याल रखता है? हाँ बिल्कुल। अरे आप बैठिए आंटी ना। बैठिए ना। थैंक यू। एक दिन मेरी बेटी रास्ता भटक गई थी, तो आपका बेटा उसे वापस घर लेकर आया था। और ये मेरा बेटा, ये तो आपके बेटे का फैन है, उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। अरे नहीं नहीं, मैं डू यांगशु का शिष्य हूँ, मतलब वो मेरे गुरु हैं। गुरु डू यांगशु? शिष्य का मतलब? आंटी, महात्मा हमारे बीच में ही रहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, हमारे इलाके के सारे गेम रूम में वो नंबर 1 पे है। चाहे जहाँ भी जाओ, डू यांगशु। हमारे एरिया के सारे गेमर्स में वो महान हैं। उन्हीं की कृपा से मैं 4 नंबर पे पहुंचा हूँ। ऐसे ही वो साथ देते रहे तो एक दिन मैं नंबर 1 पे पहुंच जाऊंगा। वीडियो गेम्स में भी 4th आकर इतना खुश हो रहे हो तुम। माफ कीजिएगा, ये बच्चे भी ना। कोई बात नहीं। दीदी भी तो 4 थी, क्योंकि गुरु फर्स्ट आए थे। आपने उन्हें तो कुछ नहीं कहा। डू यांगशु फर्स्ट आया है? हाँ, वो बहुत जीनियस है। आपको नहीं पता है क्या? अगर मैं एग्जाम में फर्स्ट आता तो सबसे पहले माँ को बताता। मैं भी यही चाहती हूँ, डू यांगशु मुझसे सारी बातें कर पाए। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। आप साथ में रहती भी तो नहीं है। बकवास बंद करो, चुप रहो। ये सही कह रहा है। मैं डू यांगशु के साथ पहले भी नहीं थी। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। यांगशु बिल्कुल आपकी तरह है मैडम। जाहिर सी बात है, उसके अंदर आप जैसे ही गुण हैं, इसीलिए वो हैंडसम भी है और स्मार्ट भी। हाँ सच में। चलिए, अब देर हो रही है, मुझे जाना होगा। डू यांगशु के बारे में इतना सब बताने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है। आंटी, मैं आपको बाहर छोड़ दूं? थैंक्स यहाँ तक आने के लिए। यू आर वेलकम आंटी। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? हाँ, गुड बाय आंटी। बाय बाय। बाय बाय। उस टेबल पर दे दो।
आपका ऑर्डर सर। थैंक यू। एक मिनट सुनो। हेलो। हाँ 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 ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ माँ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, कुछ काम है। तुम लोग थक जाओ तो शॉप बंद करके आराम कर लेना। मैं निकल रही हूँ। संभल कर जाइएगा। बाय बाय। 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 आपका ऑर्डर। हे युशवान, 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 युशवान। आपका ऑर्डर। ज़ेंग दावई। कुकुम्बर तेरी तो, तू देख मैं तुझे कैसे सबक। चुप करो, रख दो इसे। इधर आओ, आओ। इतना भी नहीं लगा है, परेशान क्यों हो रही हो? तुम चुप रहो। अगर तुम्हें इन्फेक्शन हो गया तो? योंगशिन कुछ दिनों से मेरी ज्यादा फिक्र करने लगी है। दर्द हो रहा है? नहीं तो। हे भगवान, मतलब मुझे लव लेटर लिखने वाली कहीं योंगशिन ही तो नहीं है ना? से लग गया तो मैं देख नहीं पाऊंगी। ये मुझसे इतना प्यार क्यों करती है? सुनो, दोपहर को खाली हो क्या? नहीं, मैं बिजी हूँ। मुझे एक सैंडविच और आइस टी चाहिए। लेकिन जो आपने ऑर्डर किया है वो अभी तक खत्म नहीं किया है। कोई बात नहीं, मेरी तरफ से आपके लिए। ठीक है। हे, मैंने कहा था ना ज्यादा स्पाइसी मत करना। कैसे खाऊं मैं ये? हाँ, तू गुस्सा मत कर। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। मुझसे इतना स्पाइसी नहीं खाया जाता। ये रहा सैंडविच विद हाफ फ्राइड एग। थैंक यू। तुम सबने आज बहुत मेहनत की है। तुम लोग अब जा सकते हो। चलो पहले सफाई करते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, कल मिलते हैं। कल आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? रोज क्लासेस होती हैं। मेरी मदद के लिए तुम लोग जल्दी उठोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। तुम भी तो उठती हो, फिर हम क्यों नहीं उठ सकते? हाँ सही कहा। वैसे अगर ज्यादा थकान हुई तो यांगशोर में क्लास में भी तो सो सकते हैं, है ना? सच कहूं तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे आने से मेरा काम बढ़ गया है? दीदी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? चुप हो जाओ। डू यांगशु, पापा के मुकाबले तुमने जो हैमबर्गर्स बनाए थे वो इतने अच्छे नहीं थे। कुछ तो तुमने जला भी दिए थे। ऐसे नहीं चलेगा। तुमने माना ही नहीं ये तुम्हारी दुकान है। और ज़ेंग दावई, तुम आज तुमने अपना हाथ भी काट लिया। मुझे और कोई काम नहीं है क्या कि बस तुम्हारा ध्यान रखती रहूं? तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते, बस परेशान करते हो। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि कुकुम्बर और मेरी नेचुरली वो बनती सब नहीं मुझे है। नहीं पता। और तुम गाओ युशवान, तुमने कितनी बार गलत टेबल पर खाना दिया, याद भी है तुम्हें? तुम मेरी मदद करने नहीं, गेस्ट से बातें करने आती हो। ऐसा नहीं है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हाँ वही तो, मुझे लगा हम लोग इतने दिनों से अच्छे से संभाल रहे हैं। अगर हमसे कोई गलतियां हो भी रही हैं तो हम उन्हें सुधार लेंगे। और अगर तुम्हारे पापा को और कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रुकना पड़े तो हम तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हैं। दावई, तुम क्या बोल रहे हो? अंकल कुछ और दिन हॉस्पिटल में क्यों रहेंगे? अब मेरा वो मतलब नहीं था। ज़ेंग दावई, सोच समझ कर बोला करो। तुम लोग जाओ यहाँ से, वापस मत आना, कोई जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है? तुम ये क्या कर रही हो? निकल जाओ सुनो। प्लीज, जाओ अरे, जाओ यहाँ से। जा क्यों नहीं रहे हो तुम लोग?
योंगशिन भी बिल्कुल बेवकूफ है। दूसरों पर चिल्लाते हुए किसके हाथ कांपते हैं? उसका नेचर ही ऐसा है। उसके इमोशंस उसके चेहरे पर दिखते हैं। उसे हमें बाहर निकालने का रीजन नहीं मिल रहा था, इसलिए उसके हाथ कांप रहे थे। उसे झूठ बोलना भी नहीं आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? योंगशिन, तुम बेवकूफ हो। हो गया। और क्या? मुझे नहीं पता अब क्या करना है। यांगशु, ये कहां जा रहा है? यांगशु, कहां जा रहे हो? अब क्या करें? हमें लोग भी ऐसे मिल रहे हैं कि हमारा काम ही बढ़ा रहे हैं। पूरा बिजनेस खराब कर दिया। उन्हें खाना बनाना भी तो नहीं आता, बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो उनसे। शुयोंग ये तुम क्या बोल रहे हो? वो यहाँ हमारी मदद करने आते हैं। तुमसे तो अच्छा ही किया सबने। मुझे पता है, मैं बस तुम्हारी बातें दोहरा रहा हूं। दीदी, तुमने उन्हें जानबूझकर निकाला है ना? तुम्हें नाटक करना भी नहीं आता है। बहुत गंदी एक्टिंग है तुम्हारी। लेकिन तब तो कुछ हुआ भी नहीं था। बताओ ना, बात क्या है? सुनो भाई, घर में अब तुम ही एक आदमी हो। तुम्हें जल्दी से बड़ा होना होगा ताकि परिवार की जिम्मेदारी उठा पाओ। तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रही हो दीदी? भाई, तुमने मुझे भाई कहा? बताओ ना, क्या बात है दीदी? कल मैंने सुना कि शायद पापा नहीं बच पाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है हमारे साथ? मैं ये नहीं मान सकती। तुम मानो या ना मानो, कुछ बदलने वाला नहीं है। सब नसीब का खेल है। चिंता मत करो। चिंता कैसे ना करूं? अगर ये सब हमारे बच्चों को पता चल गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। तो फिर एक काम करो, उन दोनों को अभी बताओ ही मत। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता। तुम शांत हो जाओ। दीदी, पापा चले गए तो हम क्या करेंगे? कैसे रहेंगे हम? मुझे नहीं पता। भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। इधर देखो। वो हमें ये सब अभी नहीं बताना चाहते। उन्हें डर है कि हम सह नहीं पाएंगे, इसलिए हमें भी जताना होगा हमें कुछ नहीं पता। कितना वक्त है पापा के पास? माँ की बातों से ऐसा लगा जैसे ज्यादा वक्त नहीं है। ये सच नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो ना? डुयांगशु, गुरु, तुम यहाँ कैसे? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। शुयोंग जी, तुम्हें याद है ना, हम जब अंदर जाएंगे पापा को देखकर रोना नहीं, हंसना, ठीक है ना? हाँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं हंस नहीं पाया तो? शुयोंगी, उधर देख। चाहे जो हो जाए, इतना याद रखना,
कि तू अकेली नहीं है, समझ गई? गुरु, मैं घूम जाऊं? हाँ। चलो अब चलते हैं। जाओ। दीदी, पापा नहीं है, आप क्या करें? ये कैसे हो सकता है? हमने उन्हें आखिरी बार भी नहीं देखा। क्या हुआ यहाँ? मेरे पापा कहाँ हैं? उनका बेड साफ किया जा रहा है, मतलब वो देख, तू शांत रह। कैसे शांत रहूं मैं? मेरे पापा प्लीज शांत हो जाइए। मेरे शांत हो पापा जा। कहाँ हैं? अरे बताओ अरे मुझे। अरे अरे, क्या प्लीज कर रही बताइए। हो? नर्स पे क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ हूँ ना। लेकिन आप बेड पर क्यों नहीं है, बताइए। क्यों? वो क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ये घर जा सकते हैं, तो ये बेड पर क्यों होंगे? ये नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका इलाज नहीं हो सकता। हॉस्पिटल ने हार मान ली, क्या? इसलिए वो आपको घर जाने को कह रहे हैं। पापा, नहीं नहीं सच बताइए, आपकी तबीयत इतनी खराब है क्या? नहीं, वो पापा, आप नहीं जा सकते। अरे मेरी आप बात चले तो गए सुनो। हमारा क्या अरे होगा? मेरी बात तो सुनो। नहीं, ये गलत है। क्या हो मत गया तुम्हें? जाइए। पागल हो गई हो क्या? पक्का मन अरे लगा मैं के ठीक बोलूंगा। हूँ। सच में मैं ठीक बोलूंगा, हूँ। मैं आपको कुछ नहीं होना मैं चाहिए। ठीक हूँ, छोड़ो मुझे। अरे तुम सब पागल हो गए हो क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ट्रीटमेंट क्यों लूंगा? वही तो, इन्हें बस डायरिया हुआ था, बाकी ये बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। लेकिन ये बताओ, तुम दोनों को क्या हुआ है? कोई फिल्म देख कर आए हो क्या? कितना चिल्ला रहे थे, अंदाजा भी है तुम्हें? और इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिल गया, अब सब ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि अब मेरा इंटेस्टाइन बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने कल जो माँ को कहते हुए सुना, उसका क्या? और जो बात छुपाई गई? हाँ, मतलब ओहो, जब तुम्हारी माँ को पता चला कि इस बार इलाज के पैसे इंश्योरेंस से नहीं मिलेंगे, तो इसे बुरा लगा कि इंश्योरेंस बेकार हो जाएगा। तो फिर तुम्हारी माँ ने वही इंश्योरेंस दोबारा खरीदने के लिए तुम्हारे गिफ्ट के लिए जो पैसे रखे थे वो खर्च कर दिए। अब देखो, लॉस तो हमें हुआ ही है, लेकिन पैसों का क्या, वो तो हम कमा सकते हैं। हाँ? देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी पूरी फैमिली सेफ है और हेल्दी है, और क्या चाहिए? क्यों? नहीं, मैं नहीं आऊंगी, आप लोग बुरे हैं। अच्छा, दीदी, तुमने खामखा मुझे डरा दिया। अरे अरे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक है, शांत हो जाओ। अरे सब ठीक है? शांत हो जाओ। मेरी बच्ची, मत रो। चुप हो जा। मैं आप लोगों को हक नहीं करूंगी। रोना बंद करो, ठीक हंस है? दो, हंस दो, हंस दो, हंस दो। चलो हंसो। मेरी बच्ची। बहुत बुरे हैं आप। आज तुम्हारे माँ की भी रिपोर्ट आने वाली है ना? तुम हॉस्पिटल जाकर देखोगे नहीं?
एक्सक्यूज मी सर, क्या हुआ? मुझे कुछ जरूरी काम है, तो क्या मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा सकती हूँ? पापा के बारे में? अगर है तो अभी जाओ। थैंक यू सर। और डू यांगशु भी मेरे साथ आ रहा है। हम निकलते हैं सर, थैंक यू। अगर अपनी मदद के लिए इसे ले जा रही हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। शु योंगशुन, ये तुम क्या कर रही हो? ज्यादा सवाल मत पूछो, अगर ऐसे ही सवाल पूछोगे तो पछतावा होगा। अगर पछताने वाली है तो कर क्यों रही है? ताकि तुम्हें ना पछताना पड़ जाए। देखो मैं अभी से पछता रही हूँ। ये क्या बोल रही है? डू यांगशु, मुझे पछतावा हो रहा है क्योंकि मेरी अटेंडेंस पूरी थी मेरी अटेंडेंस। सच कह रही हूँ, मैंने कभी छुट्टी नहीं मांगी थी। आज तुम्हारी वजह से। बेवकूफ कहीं के, तुम पागल हो। डू यांगशु, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अंदर जाकर अपनी माँ से बात करनी ही होगी। क्या? ठीक से बटन भी नहीं लगाया है, देखा नहीं तुमने? तुम्हें अपनी माँ की चिंता हो रही है ना? अगर बटन गलत लगे हों तो हमें एक एक करके उन्हें सही करना चाहिए। और आखिर में सारे बटन सही हो जाते हैं। ठीक है, अब जाओ, जल्दी करो, जाओ ना।记得夏天，回头看有些怀念，转眼间你我都不再是少年，心痛那瞬间，就好像清扫清雪，旧场景重现，又回到那年，年少的爱恋注定没有终点，时光无